हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे। और आपको आज हम लोग बताने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी एमबीबीएस। आप एमबीबीएस की पढ़ाई कैसे करें, ये आज आपको हम लोग बताने वाले हैं। आपको इस सेशन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी। इस पढ़ाई को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आईक्यू की तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही। हार्ड वर्किंग आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर क्षमता होना चाहिए हार्ड वर्क करने के लिए। और ये सीनियरिटी होनी चाहिए, मतलब कि आपको पढ़ाई 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 करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए आप लोगों को, तभी एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। और ये आगे देखते हैं, इस स्टडी एमबीबीएस डिफ़िकल्ट। देखिए, एमबीबीएस की पढ़ाई डिफ़िकल्ट होती भी है, नहीं भी होती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो एमबीबीएस की पढ़ाई है उस पे आपको अच्छी से टाइम टेबल लेके चलना चाहिए। टाइम टेबल के अनुसार आप चलेंगे तो आपको एमबीबीएस डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। आपको एमबीबीएस डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आपको एमबीबीएस ईजी लगेगा। इसीलिए इज़ स्टडी एमबीबीएस डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में उठता है। ये क्वेश्चन आपके बहुत लोगों के दिमाग में उठता होगा कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई ये सारे सब्जेक्ट से अलग है। तो ऐसा तो है ही, क्योंकि ये एमबीबीएस का कोर्स जो होता है वो 5.5 साल का कोर्स होता है। और ये 5.5 साल मतलब कि बहुत लोग ना समझ पाए, तो 5 ईयर प्लस हाफ ईयर इज 5.5 साल। तो इस पर क्या होता है कि द स्टडी ऑफ द वास्ट, मतलब कि इस पर जो सब्जेक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम रहता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं पहले से ही आपको कि आप एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपको अपना टाइम टेबल के अनुसार चलना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए अपना टाइम टेबल। अब मैनेजमेंट टाइम देखते हैं हम लोग। तो ये मैनेजमेंट टाइम आप अपने हिसाब से बनाएंगे। हम तो इस पे कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए इसे और अपना टाइम टेबल बनाइए। क्योंकि अब आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपका समय मूल्य है और मूल्य ही है। जैसा कि आपको पहले हमने एक चीज़ नहीं बताया कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने से पहले आपका 12th के बाद एक एग्ज़ाम होगा, जो नाम होता है उसका नीट होता है। नीट नाम होता है उसका। तो फिर उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपको कॉलेजेस मिलते हैं। उस एग्ज़ाम में आपको अच्छी रैंक आई तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आपकी अच्छी रैंक नहीं आई तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत हाई होती है, इसीलिए आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। या फिर आप नीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए यही एग्ज़ाम आपके लिए डॉक्टर का सफ़र बनेगा। एमबीबीएस के बाद में हम लोग वापस आते हैं। तो ये एमबीबीएस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है। हार्ड वर्क जैसे आप मेहनत किए पड़े हैं मगर आपको सफलता नहीं मिल रही। स्मार्ट वर्क वो होता है जिस पे आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं बट अपने टाइम टेबल के अनुसार मेहनत कर रहे हैं। टाइम टेबल के अनुसार आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। टू एक्सपेक्ट टू लर्निंग, आप लोग इस लर्निंग से क्या चाहते हैं? तो गेनिंग नॉलेज, इस लर्निंग से आपको गेनिंग नॉलेज मिलती है। और रिक्वायरिंग स्किल्स, इस एमबीबीएस के कोर्स में आपको स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी बात करने की। और आपको एमबीबीएस कोर्स के बाद जो डॉक्टर बनेंगे तो हर चीज़ की स्किल्स चाहिए रहेगी आपको। तो स्किल्स को भी सीखते हुए चलें आप तो अच्छा है आपके लिए। टाइमिंग ऑफ स्टडी, अब टाइमिंग ऑफ स्टडी देखिए, स्टडी एट नाइट, डे टाइम स्टडी। आप लोग, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप
रात को पढ़ना पसंद करेंगे कि दिन में पढ़ना पसंद करें। वैसे दिन में पढ़ने के बहुत फ़ायदे रहते हैं, क्योंकि दिन में पढ़ने में आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, नेचुरल साइकिल रहता है, मतलब ठंडा मौसम रहता है, मन भी करता है पढ़ने का, और भी बहुत कुछ है। जैसे रात को भी आप लोग पढ़ने की आदत है तो कोई दिक्कत नहीं, रात को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, मगर हमारी राय है कि आप दिन में पढ़े तो अच्छी बात है। अब मेकिंग नोट्स के ऊपर हम लोग जाते हैं और बुक मार्किंग के ऊपर जाते हैं। ये दोनों में बहुत ही बहसें उठती हैं कि अपनी नोट्स बनाए कि बुक मार्किंग में करके रख लें। ये आपके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसा करिए कि पहले बुक पढ़ लीजिए, उस पर आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, तब जा कर के अपने एक नोट्स पे लिख लीजिए। और जो नोट्स पे लिखिए कुछ अपने शब्दों में भी लिखिए कि आपको याद रहे हमेशा के लिए, क्योंकि MBBS की सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, उससे हमेशा याद रखना भी रहता है, क्योंकि आगे जा कर के आपको यही पढ़ाई काम देने वाली है। इसीलिए आप अपना नोट्स बनाएं तो बहुत ही अच्छा है। अब बहुत लोगों दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि सेल्फ स्टडी करें कि कंबाइंड स्टडी करें, मतलब अपने दोस्तों के साथ स्टडी करें कि अकेले स्टडी करें। तो ये तो आपके ऊपर प्रेफर करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं और आप स्टडी कहाँ करना पसंद करेंगे, तो आपके ऊपर प्रेफर करता है ये, इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। मगर हाँ, तब आप MBBS की पढ़ाई करने जाएंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, तो इसीलिए आप लोग पहले से ही तैयार हो जाए। डिक्शनरीज़ पढ़ें, खूब इंग्लिश में फ़ोकस दें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो गेट एन आइडिया बिफोर द क्लासेस, ये देखिए, ये आइडियाज़ हैं इस क्लासेस के बाद के लिए, तो आप इसको प्रेफर करें। जैसे स्टार्ट करें प्रीव्यू, अटेंड, रिव्यू, स्टडिंग, चेक। ये साइकिल है, ये साइकिल को ज़रूर लेके चलें तो आपकी स्टडी बहुत 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 ही अच्छी जाएगी। हम आपसे कामना करते हैं कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नीट की तैयारी सफल हो जाए और आप एक MBBS कोर्स में चले जाएं और आपकी MBBS की डिग्री